हेलो एंड वेलकम गाइस, रिवाइंड टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं कि नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, एनर्जीज़। पार्ट 1 इसको अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती का सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। इतनी गर्मी में भी मुझे फ़ैन ऑफ़ करके रीडिंग करनी पड़ती है क्योंकि फिर आवाज़ सही से नहीं आती वीडियो में, लेकिन बाहर की आवाज़ों का मैं क्या करूं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए जी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ एंड एनर्जी। हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शंस, एब्यूजिव रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिल है, जिस तरीके से इन्होंने दिल तोड़ा, इस चीज़ का यकीन तो है कि अब कैसे ये समझ रहे थे कि इस रिलेशनशिप से निकलना बहुत आसान है, लेकिन इनको इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद पता चला कि दिल इनका भी टूटा है। डिफरेंट एडिक्शंस में पड़ गए थे, जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 में क्लैरिफाई किया है इस चीज़ को। बहुत ही एब्यूजिव रिलेशनशिप रहा आप दोनों का, और इस इंसान ने देखा, ये अब सेंस कर रहा है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि किस किस तरीके से इसने आपको एब्यूज़ किया, जबकि इतना एब्यूजिव रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए था। सामने वाले की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम को बुरी तरीके से डिच किया गया। अच्छा जी, कैमरा, रीमिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। अपने माजी के नज़रिए पे नज़र डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ज़्यादा चीज़ें खुलती चली जा रही हैं। पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। अगर हो सकता है आपकी कुछ पिक्चर्स इनके पास मौजूद हों, कोई वीडियो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है। बार बार उसको ओपन करना, देखना और फिर पुरानी मेमोरीज़ को याद करना। एक चीज़ फॉर श्योर है कि ये पर्सन आपको डेली बेसिस पे याद करता है। मज़ीद चलते हैं आगे। कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शंस, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लैक्टिंग। एक तरीके से ये भी है कि ये उन मामलात को लेट गो भी कर सकते थे। बिला वजह का टर्मोइल इन्होंने क्रिएट किया, लोगों के कहने में आके। इंटेंसिटी नज़र आ रही है यहाँ पर कि ये चाहते तो ये समझ सकते थे कि ये बैक ऑफ द सिचुएशन या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि ट्रिगर सिर्फ आपने ही बर्दाश्त किए हों, ट्रिगर इस इंसान ने भी बर्दाश्त किए हैं। लेकिन उस वक्त भी ये सिचुएशन का पार्ट था, लेकिन ये समझ नहीं सका कि ये ट्रिगर्स मुझे एटलीस्ट मिल क्यों रहे हैं। ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, या आपको आपकी लाइफ में एक लेसन देने के लिए आया था। अपने ऊपर फोकस करें। क्या आज आप वही हैं जो आप इस रिलेशनशिप से पहले थे? क्योंकि कार्मिक रिलेशन हमेशा हमें हमारी लाइफ का सबक सिखाने के लिए आता है। वो अपना काम करता है और वो मंजर से गायब हो जाता है। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सिटिंग एंड डेट ऑनलाइन। देख लीजिए, आजकल न्यू पर्सन के साथ डेटिंग चल रही हैं, ऑनलाइन डेटिंग चल रही हैं। और मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि किसी किस्म का एडिक्शन है, वो बहुत पीक पे चल रहा है। एडिक्शन जिस भी लेवल का हो, आप सामने वाले की पर्सनैलिटी के हिसाब से ख़ुद सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन को किस चीज़ का एडिक्शन था। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये, और डेटिंग, मीटिंग, तमाम चीज़ें
एक्टिविटीज़ का पार्ट है। और मैं अगर क्लियर कट बता दूं तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद खुल के मैं नहीं बता सकती, लेकिन यू नो वेरी वेल विच टाइप ऑफ योर पर्सन। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। आपको बताना चाहते हैं, आप ना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बार बार मैसेज टाइप करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इन्फॉर्म करूं कि मैं अपना प्यार तुम पे शो करना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूं। हमारे बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। हद दर्जे की मैनिपुलेशन कि जब ये एनर्जीज़ हैं तो यहाँ क्या कर रहे हो। यानी कि अगर तो इंसान सिंसियर हो तो अपने बैड एडिक्शंस को छोड़ने की कोशिश करता है, और मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ ही इस चीज़ के ऊपर होती होगी कि मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी तो डिज़ायर्स हैं। जब मैं कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी हूँ तो ये इंसान अदर ऑप्शन और चॉइसेस में क्यों पड़ जाता है। अच्छा जी, लास्ट वन लेते हैं, द चेजर, फेयर ऑफ अबंटमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसीज। आपको वॉच कर रहे हैं या कहीं से चेज करते हैं आपको कंटिन्यूसली। बॉटम डेक में भी सनग्लासेस का कार्ड है। हिडन आईडी, हिडन नंबर के थ्रू आपके ऊपर मुकम्मल फोकस है। मुस्तकिल वॉच करते हैं, ये आपको मुस्तकिल स्टॉक करते हैं। मुझे यहाँ कुछ आई थिंक ये पर्सन ना आपके साथ रनर और चेज़र रहा है, इसने हमेशा आपको अपने पीछे भगाया है। और अब मैं ये एनर्जी इसकी देख रही हूँ कि पहले एक टाइम था कि आप इसके पीछे भागते होंगे, अब इस पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप अबंडेंट हैं, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, क्या आप इसको किसी तरीके से चेस करते हैं। एक होप कि हर आईडी को जाके एक्सप्लोर करते होंगे कि कहीं ये वो तो नहीं है, कहीं ये डिफरेंट आईडी से तो मुझे वॉच नहीं कर रही या नहीं कर रहा, XYZ, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। रीडिंग करते करते एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, क्योंकि यहाँ पे लव कॉल है, तो क्या ये आपको अप्रोच करेंगे। मैंने इस रीडिंग में तमाम न्यू डेक्स यूज़ किए हैं। मुझे बहुत शौक़ है अपने लिए नए नए डेक्स परचेज़ करने का, इससे मेरी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। और ये टाइम ड्यूरेशन डेक है और इसमें बहुत इजी हो जाता है रीडिंग करना, और इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन पता चल जाता है। तो क्या ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, अप्रोच करेंगे। संडे, नेक्स्ट संडे तक आपकी तरफ कोई ना कोई डेवलपमेंट ज़रूर होगी। 1111 की एनर्जी है, यूनियन का नंबर कहलाता है। आज क्या है, आज वेडनेसडे है, संडे विद इन अगले दिन भी 1 डे के अंदर भी आपके पास कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। 1 वीक के अंदर भी आपके टूवर्ड्स कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, संडे तक भी। इसमें टाइम ड्यूरेशन आ रहा है 1 डे 1 वीक, और कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट की तरफ हैं, एक नए विज़न के साथ आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ तक मैं आपको क्लैरिटी दे पाई। और मज़ीद कुछ जानना हो उसके लिए आप अपनी पर्सनल स्लॉट बुक कर सकते हैं। नंबर मेरा बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।